प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कवि रसखान जी की जीवनी को पढ़ते हैं। कवि रसखान जी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदाई ज़िले के पिहानी नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए रसखान जी का बचपन सुखमय बीता। उनके पिता गंगे खां थे, जो कि उस समय के प्रसिद्ध कवि थे। उनके पिताजी का नाम गंगे खां था और वो भी एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी माता का नाम मिश्री देवी था, जो कि एक समाज सेविका थी। उनका परिवार भगवत प्रेमी था, इसी वजह से रसखान में बचपन से ही भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उनमें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। उनकी रचनाओं में उनका कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। वे मूलतः एक मुस्लिम कवि थे, परंतु उन्हें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। सुजान रसखान कवित्त तथा सवैया छंद द्वारा रचित है। प्रेम वाटिका दोहा छंद द्वारा रचित है। यह भक्ति तथा प्रेम विषयक मुक्त छंद है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। रसखान जी कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रभावों तथा उनके प्रति प्रेम को उजागर किया है। रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म एक मनुष्य के रूप में हो तो मैं उस ब्रज भूमि का एक ग्वाला बनना चाहूँगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने ग्वाले की भांति अपना जीवन व्यतीत किया था। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म एक पशु की भांति हो तो मैं एक गाय बनूं, जो कि नंद जी की गायों के बीच में मैं चरूं। इसके आगे वे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। अर्थात वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहूँगा, जिसको श्री कृष्ण जी ने लोक कल्याण के लिए अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली में उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म एक खग यानी पक्षी के रूप में हो तो मैं वो कालिंदी कूल यानी यमुना के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर अपना बसेरा बनाऊंगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि रसखान जी श्री कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और वे एक मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े उपासक भी थे। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें रसखान जी की भावनाओं के विषय में पता चलता है। वे श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक थे। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।